हमारा पंढरपुर ये संतों की भूमि है। केवल पंढरपुर नहीं तो महाराष्ट्र ये एक साधु संतों की भूमि है। और हमारे साहित्य, संस्कृति, कला, महाराष्ट्र में हमारे संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संतों के लिए एक महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो पंढरपुर ये विशेष प्रेरणा का स्थान है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज पंढरपुर में 4 बार यात्रा होती है। आषाढ़ की यात्रा में लाखों लोग आते हैं और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि ये जो पालकी मार्ग है, जहाँ से पैदल पैर में जूते भी नहीं होते, ऐसे हमारे वारकरी बंधु और बहनें सब बेचारे पैदल यहाँ आते हैं। उनकी सेवा में मुझे हमारे विभाग की ओर से ये पालकी मार्ग निर्माण करने का एक अवसर मिला है। ये मेरा परम भाग्य है। मुझे याद है कि जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी सभी विभागों का एक बार रिव्यू किया था और उसमें उन्होंने विशेष रूप से ये सूचना की थी कि हमारे देश में जहां लाखों करोड़ों लोग विशेष रूप से हमारे यहाँ हमारे तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वहाँ एक प्रकार से वो तीर्थ क्षेत्र हमारी संस्कृति और इतिहास की विरासत है। एक प्रकार से श्रद्धा से जाते हैं। वहाँ जाने वाले रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ के विशेष रूप से टॉयलेट अच्छे होने चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने विशेष रूप से आग्रह रखा और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए हमने भारतमाला परियोजना में माँ वैष्णो देवी, हमारा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर हमारी 4 धाम के पूरे जो तीर्थाटन के प्रमुख स्थल है, बोध गया, जहाँ बुद्ध सर्किट के रूप में, पुष्कर, भुवनेश्वर, पुरी, श्रीगिरी, मदुरई, सब जगह पर हमने इसी प्रकार से योजना बनाई और करीब 50 धार्मिक स्थल जो थे वो भारतमाला परियोजना में समाविष्ट किए थे। ये जो 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो यात्रा होती है, हम करीब हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करीब 12,070 करोड़ रुपए खर्चा करके हम करीब 673 किलोमीटर ये काम ऑलरेडी पूरे हुए आए हैं और बाकी जो है टोटल 827 किलोमीटर वो भी काम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद तुरंत शुरू होंगे। और आप सब लोग साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हुई है। ये 4 धाम के साथ साथ अयोध्या हमारा श्रद्धा स्थान है। राम गमन मार्ग जो है करीब 250 किलोमीटर का, अयोध्या से चित्रकूट, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, मुरादगंज, राजापुर और चित्रकूट, ये भी हमने लगभग इसका भी काम शुरू किया है। इसके साथ राम जानकी मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से नेपाल में जो जनकपुर है, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, वहाँ तक का मार्ग भी हम बना रहे हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके वो भी काम कर रहे हैं। जो बुद्धिस्ट सर्किट है भगवान गौतम बुद्ध का, विशेष रूप से पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। बिहार में बोध गया, वैशाली, राजगीर भी काम शुरू किया है। इसके साथ राम जानकी मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से नेपाल में जो जनकपुर है, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, वहां तक का मार्ग भी हम बना रहे हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके वो भी काम कर रहे हैं। जो बुद्धिस्ट सर्किट है भगवान गौतम बुद्ध का, विशेष रूप से पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। बिहार में बोध गया, वैशाली, राजगीर, वाराणसी, मथिल, हमारे राज्य मंत्री अभी वहां तक जाकर आए हैं और नेपाल से लेकर चाइना की सीमा तक, मानस सरोवर तक हिंदुस्तान से हम जल्दी ही जा सकेंगे, ऐसे मार्ग भी बनाने का काम जोरों में शुरू है। आज मुझे खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से हमारे जो माहूर का रेणुका मंदिर हो, तुळजापुर की हमारी देवी माता हो तुळजा भवानी, कोल्हापुर की अंबा देवी हो, संत एकनाथ महाराज का पैठण हो, गजानन महाराज का शेगा हो, साईं बाबा का शिरडी हो,
अनेक प्रकार के जो भक्ति मार्ग थे वो सब मार्ग हमने पूरे करने का प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण ये भक्ति मार्ग संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, ये दोनों प्रमुख मार्गों का भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हस्ते होने वाला है। इसकी मुझे बहुत खुशी भी है और विशेष रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग है उसकी लेंथ 221 किलोमीटर है और उसका खर्चा 7,000 करोड़ रुपए है। जो 5 पैकेज थे उसमें से 4 पैकेज में काम शुरू हो गया है और बाकी 1 पैकेज का काम का टेंडर आ गया है। ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अगले साल में निश्चित रूप से 1-1.25 साल के अंदर इस मार्ग को आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पूरा करने की हम बरकस कोशिश करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग ये 130 किलोमीटर है। इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। उसमें 3 पैकेज है और आज इसका भी भूमि पूजन होकर उसके भी सब कामों की शुरुआत हो जाएगी। इस पालकी मार्ग पे जो पालकी के लिए मुक्काम के लिए जो तल बनाए जाते हैं वारकरी मुक्काम के लिए, वो राज्य सरकार ने तीर्थ क्षेत्र विकास आराखड़ा में उसके लिए करीब 1428 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है। मेरा उनसे अनुरोध है कि रोड का काम तो हम कर रहे हैं, पर ये जो पालकी के लिए जो तल है, जो व्यवस्था है, उस काम में अगर आपने ऑलरेडी उसको मंजूर भी किया है राज्य सरकार ने, अगर उसका भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पालकी मार्ग पर जो वारकरी बंधु आते हैं उनको बहुत बड़ा उसके कारण सुविधा मिलेगी। इसका वो जरूर विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज प्रधानमंत्री के हाथ से जो लोकार्पण हो रहा है वो भी 5 प्रकल्प 223 किलोमीटर के हैं और करीब 1200 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो रोड है ये संत गोंदवलेकर महाराज इनका पालकी मार्ग, संत सावड़ा माई पालकी मार्ग, संत एकनाथ महाराज पालकी मार्ग और संत गजानन महाराज पालकी मार्ग जब पंढरपुर में आते हैं उनको, उन वारकरियों के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होगा। पालकी मार्ग बनाते समय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड के बाजू में जहाँ से हमारे वारकरी चलेंगे तो कभी कभी धूप के दिनों में पैरों में जूते कोई रखते नहीं है, तो इसीलिए उसके बीच में टाइल्स होगी, उसमें गवत होगा, घास होगी, जिसके कारण उष्णता, कोई तकलीफ हमारे वारकरी बंधु को नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र सरकार को अनुरोध करूंगा कि ये विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज भी हम बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मुझे यहाँ के विधायक और बाकी लोगों ने मांग की थी कि वाखरी से पंढरपुर ये लांबी जो है बाईपास के कारण वो ड्रॉप की गई थी, पर मंदिर तक वो रोड अगर वैसा ही रहेगा तो पालकी मार्ग को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए वाखरी से पंढरपुर ये 4 से 6 806 किलोमीटर का जो लंबाई है उसको भी इस प्रोजेक्ट में लेकर रेलवे के पुल को भी सुधार करते हुए करीब 74 कोटि रुपए 74 करोड़ रुपए लगाकर ये भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करके देंगे। ये विश्वास आप सबको देता हूँ। फिर से एक बार इस संतों की भूमि में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज का विचार, और जिन्होंने हमें केवल प्रेरणा नहीं दी तो हमारे जीवन का मार्ग दिखाया, हमें जीवन का संस्कार दिया, जीवन का दृष्टिकोण दिया और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति में तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग, उनके प्रवचन, उनके विचार हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते। बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं और वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और विरासत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी साधु संत यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है। इस कार्य का श्रेय उन्हीं को है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण यह कार्य का निर्माण हो रहा है। मैं उनके प्रति फिर से एक बार हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे गवर्नर साहब कोश्यारी जी वो भी उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।